नमस्कार जी, सिकमाई में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपको नई नई जगह तथा नए नए लोगों से मिलाते रहते हैं। आज हम पहुंचे हैं प्रासाद जी के मंदिर में। ये खास जगह है कुल्लू जिला के डोगर गांव में। आज हम गुरु जी से जानेंगे कि क्या है इस मंदिर तथा प्रासाद ऋषि जी का इतिहास और क्या है यहाँ के नियम। प्रथम प्रासाद ऋषि जी के चरणों में शशन नमन। सबसे पहले गुरु जी मैं आपका सिकतान में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को अपने छोटा सा परिचय दें। जी, मैं शिवराम गुरु बड़े छुआओं की जय जयकार, प्रासाद ऋषि की जय जयकार। जो मेरा गांव डोगर गांव में मेरा निवास होता है। सबसे पहले गुरु जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या है इस मंदिर तथा प्रासाद ऋषि जी का इतिहास। जब मैं जिस टाइम से हमारा यहाँ जन्म हुआ तो हम अपने बुजुर्गों से हमने जो बातें सुनी तो ये हमारे प्रासाद जी के मिलन बड़े छमाऊ से दिलाड़ मंदिर में पहुँच के हुए। वहाँ से फिर बड़े छमाऊ ने अपने सामने में प्रासाद ऋषि को यहाँ प्रतिष्ठित किया जा गया। तो उसके बाद यहाँ पहुँचे। तब यहाँ था ऐसा कि ये प्रासाद जी का यहाँ थे ऐसे के पीछे एक राणे ठाकुर मणेमा से थे, 60 कुदाड़ी थे और उसके साथ रेले हिड़से। तो उन्होंने इनकी रान नहीं मानी, इसलिए मतलब इसने उसको गाड़ा पड़ताड़ा और यहाँ पर गौ माता का धर्म किया, इसलिए यहाँ इसका बसा हुआ और यहाँ इसने अपने पिंडी प्राण रखा दिए। तो ये मंदिर जो है ये बड़े छमाओं के ही नाम से है, ये प्रासाद के नाम से नहीं है। ये बड़े छमाओं का है। 12 मंदिर में बाड़ाबाड़ में जो भी मंदिर बने हैं वो बड़े छमाओं के नाम से है। हमारा सर्वापरि जो बड़ा छमाऊ है तो इसलिए मतलब स्थान स्थान पर जैसे कि धामण में धामणी छमाऊ है, जैसे कि दाराखरी में एक देवी माता तोतला है, जैसे कि चुकुठा में खोड़ू देवता है और हर जगह जो भी भगवाना में ऐसा है। हर जगह जितने भी 12 मंदिर है, जो बाड़ाबाड़ में 12 मंदिर है और अलग अलग स्थान में एक एक देवते की जिम्मेवारी रखी गई है। उसके बाद यहाँ से प्रासाद ऋषि आगे भी गए प्रासाद ऋषि जी। ये पहुंचे फिर काफी आगे, वो उतना में बता नहीं सकता, वो भारता में बताते हैं। उसके बाद ये लौड़ में पहुंचे। लौड़ में भी माता रहती है, माता के साथ साथ भी रहते हैं। तो इसके साथ नाग है, तुदौड़े है, जो भी पाइक देवते जो है यहाँ भी वैसा ही है। शौड़ा में रहता है हमारे एक मंडारा, इसका शौड़ा में हमारे यहाँ शौड़ा में ऐसा है कि वहाँ पर काई नाग इसके साथ में है, वीर इसके साथ में है और माता इसके साथ में है और ये बनशीरा इसके साथ में है। वहाँ पर भी ये मंडारे में वहाँ भी जाता है। इसका नियम है वहाँ जाने का। ये साल का 2 बारी वहाँ जाता है शौड़ा में। वहाँ इसके वहाँ भी 60 बस थे, उससे एक ही बस रखा वो गाय सारे, उन्होंने इसकी रान नहीं मानी। तो इसलिए मतलब मैं ज्यादा नहीं कहूँगा। तो यहाँ भी इस स्थान पर तभी बनाया जैसे कि प्रासाद में झील बनी है, प्रासाद ने अपना स्थान बनाया है, तो इसलिए यहाँ भी वैसी झील बनाई इसने। और ये जो क्या है इस मंदिर तथा प्रासाद ऋषि जी का के नियम क्या और भी है प्रभु जी का मंदिर। ऐसा है कि भाई कोई भी यहाँ जो आता जाता रहता है वो नियमानुसार आता है। कोई बीड़ी है, सिगरेट है, कोई शराब है, कोई अवैध काम जो यहाँ से कोई भी आ नहीं सकता है। तो इसलिए मतलब इस मंदिर में जो इसका अपना जो स्थान इसका जो है पिंडी प्राण है, तो इसलिए मतलब ये नहीं छोड़ता है। ये इसकी प्रथा ये है। उत्सव होता है जिसमें भक्त जन दर्शन कर सके, ऐसा कुछ होता है। यहाँ जो त्योहार होते हैं इसके ये नियम है हमारे पुराने। जब अपनी समाधि में मंडार में बैठता है, डोगर गांव में बैठता प्रासाद ऋषि, तो वहां से फिर मंडारे में श्रृंगार फागुन को निकलता है। अपने जो इसकी ये जो प्रथा है, फिर वहां से बाजा नबाज और नेजा नसान धूमधाम से नीचे से ऊपर मंदिर के पास यहाँ देथला में आता है। यहाँ फिर पूरी अपनी कार विधि जो है भरथा होती है, पूरा अपना जो कार्य इसका होता है वो करा देता है।
उसके बाद यहाँ से निकलता है, फिर पहुंचता है मंडारे में, डोगरे गांव में, और मंडारे से इसका अपना खीर पोड़ी होती है। तो सभी वहाँ पर जितने भी 50-60 बसों जो भी है ओरे पोरे से श्रद्धालु आते हैं, वो वहाँ पर बैठते हैं। काफ़ी लोग बैठते हैं वहाँ पर। पूजनीय अवस्था जो भी ब्राह्मण है, कोई गरीब गुरबा है, कोई भी छोटा बच्चा है, कोई भी आता है वहाँ पर, फिर ये बहुत खुश हो जाता है। इसलिए मतलब अपना ये त्योहार इसको मनाया जाता है। आ सकते जी, बिल्कुल। वो बहुत श्रद्धालु और पूरे से आते हैं और अपने नियमानुसार त्योहार आते हैं। जो इसके नियम है, प्राश ऋषि के जो भी नियम है यहाँ, वो उस तरह से आते हैं। और जो उसकी कोई दुख दरिद्र उसके मन में है, उसको दूर किया जाता है। वो पूछ डाल जाते हैं, या गुरु मुख से बात हो जाती है। जो भी गुरुमुख से बात होती है तो उसके मन की मनोकामना जो है वो पूरी करा देता है। ये नियम है इसके। अपराश ऋषि के जो है जितने भी ऋषि मुनि है, ये बड़ी बड़ी जगह जो है, ऐसी जगह जो है, ये मतलब ये ऐसी ऐसी जगह में बैठे हैं ऋषि मुनि जो बड़े बड़े हैं। ये ऐसी ऐसी जगह इसने तलाश की है, किसी टाइम किसी सदियों में की है। जैसे कि ये हमारा मंदिर यहाँ बना था, हमारे बुजुर्गों ने बनाया था। जिस टाइम ये पराशर हमारा यहाँ आए, जिसके इसने यहाँ पिंडी प्राण रखा गया, तो उस टाइम इसने अपना मंदिर जो यहाँ बना दिया हमारे पीछे। वो किसी पीढ़ी में बनाया था। वो कोई अता पता नहीं है उसका, उसमें कोई भी अता पता हमारे को नहीं मिल रहा था। टंकले में मराठी में त्योहार हमारा आता है श्रावण महीने में। तो कोड़ी हम बोलते कोड़ी दिहाड़े रात को आते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद बड़छमाऊ जी साथ में आता है। बिना बड़छमाऊ से नहीं आता है ये। और बड़छमाऊ जब आता है, कभी रथ आता है, कभी मोर आता है। एक साल रथ आता है, एक साल मोर आता है हमारे। तो यहाँ पर जागरा होता है। जागरा होता है पूरे रात बैठते हैं यहाँ। तो उसके बाद सुबह बात होती है और छर लगती है। पूरी कार विधि जितनी भी बड़छमाऊ और प्राशर की जहाँ जो यहाँ होती है, वो कार विधि करके मतलब उसके बाद हम जाते हैं इस मैदान में। ये मैदान पूरे जो भी ये मैदान इतना बड़ा है। तो इस मैदान में हमारे जो डंगरे आते हैं, गौ माता आती हैं, वो आपस में लड़ाई करते हैं, बैल की लड़ाई करते हैं हम। तो ये बड़छमाऊ हमारे प्राश्री जी जो भी देवी देवते हैं, ये बहुत खुश हो जाते हैं कि वो खेल है हमारी, वो प्रथा है हमारी, वो खेल है। इन प्रभु ने जिस टाइम इसने ये जगह अपनी बनाई, प्राश्री ने, इसने गण भर्त रखी इसकी, तो इसने गौ माता का धर्म किया यहाँ। तो इसलिए मतलब वो एक खेल रखी गई। तो उसके बाद बड़छमाऊ जो तभी आता है, ये बहुत खुश हो जाता है। इसका संबंध है विष्णु भगवान और प्राशरी जी का। ये बिना विष्णु भगवान से प्राशरी जी नहीं रहता है, ये साथ में रहता है। ये ने जो भी यहाँ जिससे रचाई। तो इस यदि यहाँ पर अब कोई अपनी मन्ना लेकर आता है, क्या होते हैं उसके नाम, किस तरह होगी प्रभु जी से बात? जी ये बात होती है जी। अब लाडू छाड़ो, प्रश्न छोड़ो, कोई भी जो भी बात करनी, मनोकामना जो भी पूरी करनी ना जी, तो उसमें मतलब वो पूरी हो जाती है। वो पूछ करनी पड़ती है। तो जिसके कोई मन में कोई दुख हो तो उसको पूछना पड़ता है यहाँ पर। उसके बाद वो दुख को उसके काट देता है, वो ये पूरा कर देता है। ऐसा हमारे गांव वाले ने जो भी जितने भी यहाँ है, जितने भी ओरे पोरे से कोई भी यहाँ मनोकामना जो जिसने पूरी करनी वो आए। तो इसलिए इस मंदिर को हमने अभी तो ये इसको हमने नया बना गया। तो इसके बाद आगे अब हमारे इनाम जो भी है, जैसे कि मैंने फागुन को बताया, तो ऐसे इनाम हमारे ऐसे ही यहाँ है। इसके साथ हमारे पाइक देवते हैं बाहर बैठे हुए। अब ये सामने जो है, ये हमारा खरीडू जी बैठा है, ये इसकी जिम्मेवारी है। और यहाँ हमारे पिछली पुलिस साइड में ये बनीशीरे जी बैठे हैं, ये इसके पाई के देवते हैं। यहाँ अनु देवता जी बैठा है, वो भी इसका पाई के देवता है। ये प्रौढ़ी को ये प्यारा करता है। और पूरे माता जिस टाइम हमारा प्राशर जी गड़गड़ासर राला निर्णय से वहां से वापस हुआ, तो ये हर जगह इलाके में ये, तो वहां से जिस टाइम राला निर्णय से वापस हुआ, इसके साथ माता आई। वो माता पे रहती हमारे यहाँ बोलते हैं नरनीगाड़ में एक झाड़ी में रही। वो
तो फिर इनका वासा हुआ, इनका यहाँ मिलन होता रहता है। वहाँ भी हम एक नवरात्रे में आते हैं, वहाँ एक भोज मनाया जाता है, खीर पूरी बनाते हैं हम वहाँ पर। उसके बाद हमारे पूरे श्रद्धालु और पूरे से आते हैं, बहुत ज्यादा बैठक होती है। एक त्योहार हमारा यह जन्माष्टमी, जो कृष्णा जन्माष्टमी होती है हमारे यहाँ, बड़े बिना बड़े क्षमाओं से नहीं आता है। प्रायश्चित बड़ा बिना बड़े क्षमाओं से नहीं आएगा। एक मोहरा आएगा, चाहे मोहरा क्यों ना आए, वो बैठते हैं यहाँ डोल में बैठते हैं। ये देखो ऊपर लगा हुआ है, ये डोल में बैठते हैं यहाँ, एक बड़ी सजा के बनती है जगह में। तो फिर मनाया जाते हैं पूरा, ये गुजरात सुबह तक होता है यहाँ। तो फिर इसलिए मनाया जाता है। फिर हमारा बड़ा छमाऊ भी और ऋषि प्राचुर्य भी बहुत खुश हो जाता है। तो इसलिए फिर उस मढ़ारे से ये खर्चा होता है हमारे पूरे गांव वाले, हमारे ओरे पूरे से श्रद्धालु जो भी आते हैं सब खर्चा पानी आ लेते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। तो हमारे देवी देवते जितने भी पाए के देवते जो भी है सब यहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु भी आते हैं, हर चीज मतलब जो भी है, ब्राह्मण आते हैं। यहाँ कुछ नहीं है कि भाई यहाँ पूरा नहीं होगा। ये जगह ऐसी है कि बड़ी धार्मिक जगह है, बहुत धार्मिक जगह है यहाँ पर। तो तभी आते हैं वो, अगर किसी को ज्यादा दुख हुआ तो फिर यहाँ आता है। तो ये प्रायश्चित जी बैठे हैं, तो ये अपने माल के जरिए से उसका मन का पता लगाता है। इसलिए गुरुमुख से जो बात होगी तो वो पूरी हो जाएगी, मनोकामना पूरी हो जाएगी। आखिर में आप कुछ जरूरी बात बताना चाहे जो कि हर भक्तों के लिए जरूरी है? मैं थोड़ी सी बात करता हूँ ऐसी कि जब हमारे जो नियम है, सब जितने भी हमारे चार देवों में जो भी जहाँ भी बड़े बड़े देव जो है, थोड़ी सी मैं ये बात कहता हूँ कि जो हमारे नियम है, जो हमारे युग के हिसाब से चली आई बात, उस नियम से बखरी नहीं जाना चाहिए। वो नियम वो ही चलाने चाहिए। वो ऐसा नहीं हो कि भाई उसको बिगाड़ दे कहीं, वो गलत है। क्योंकि कलि युग जो है ये चौथा युग है। इस युग में नई नई बातें होगी। जो हमारी पुरानी प्रथा, जो परंपरा हमारी चली है, उसको चलाए। वो मेरी एक सबसे निवेदन है। जो भी मतलब जितने भी देव जो भी है, जो कि नई पीढ़ी के जो छोकरों हमारे साथ आ रहे हैं, वो उस कारण जो हमारी पीढ़ी में चली है चाल, जो हमारे सूरमूल जो हमारी प्रथा है, उसी को चलाया जाए। जैसे कि हमारे यहाँ से प्रायश्चित जी जाते हैं, जब बड़ा छमाऊ दल्याण मंदिर में आता है, जब बड़ा छमाऊ आया तो प्रायश्चित जी जरूर जाएगा। तो इसलिए कोई काटेगी है फिर। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जब भी जो भी देवते आए हमारे दल्याण मंदिर में, जो है बहुत देवते इकट्ठ हो जाते हैं वहां पर। इस जब ये प्रायश्चित जो हमारा जाता है वहां बड़े छमाऊ के साथ, इसका मिलन होता है जरूर। ये नियम है, इसकी प्रथा है, वचन दी है इसने। बड़े छमाऊ और प्रायश्चित के वचन हुए हैं कि भाई हमारा यहाँ दल्याण मंदिर में जब कोई भी कार्य होता है तो फिर प्रायश्चित जी आएगा, यहाँ जरूर आएगा। दल्याण मंदिर में जो है इस बड़े छमाऊ के पिंडी प्राण है, तो बाकी के जगह जगह में अपनी अपनी जगह में है। तो इसलिए मतलब मैं सबसे प्रार्थना मेरी ये है, जो भी हमारे देव लोग जितने भी है या बड़े छमाऊ के भी और छोटे देवते के भी, जितने भी छोटे से लेकर अंदरबार जितने भी है, तो सबसे मेरी ये निवेदन में करता हूँ कि सब मिलजुल के जो भी हमारी प्रथा, पुरानी प्रथा वो चलाए, उसमें कोई विघ्न न डाले। तो क्योंकि हमारे देवी देवते जितने भी है, इसलिए मतलब जब विघ्न डाला उसमें नई बातें की, तो इसलिए हमारे जितने भी देवी देवते ऋषि मुनि जो भी है वे पीछे हट जाएंगे। तो हमारे को कई बातें हो सकती है। तो हम इसलिए मतलब हमारे इनकी जो हमारे ऊपर जो नजरें हैं, इन प्रभुओं ने हमारे को खड़ा किया है। इसलिए हमारा जो ये पहाड़ है खड़ा है। न तो इसमें जब ये नाश हो गए ना, तो फिर हमारा ये जीवन बेकार है, तब हमको कई कुछ हो सकता है। इतनी बात है मेरे। धन्यवाद जी। आज आपने जाना कि क्या है इस मंदिर तथा प्रायश्चित जी का इतिहास और क्या है यहाँ के नियम। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।